Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing great. देखिए अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि निपा वायरस आउटब्रेक इन केरला स्टेट ऑफ इंडिया में निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये निपा वायरस है क्या ये इसका आउटब्रेक फर्स्ट टाइम हो रहा है या पहले भी इसके आउटब्रेक हो चुके हैं, और इसका ट्रांसमिशन रेट क्या है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट किस रेट में होता है, और साथ ही साथ इसका फेटेलिटी रेट क्या है। अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर ये एंटर कर जाता है तो कितने चांसेस हैं उस पर्सन के मरने के, और साथ ही साथ क्या ये कोविड-19 की तरह इसके पास पोटेंशियल है कि इसे ये पैंडेमिक पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये फैल सकता है। इन सभी का आंसर आगे हमें मिलने वाला है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम निपा वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब क्या हुआ कि इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू पीपल। इससे एनिमल से इन्फेक्शन को पीपल में स्प्रेड हो सकती है, और इतना ही नहीं है, ये ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो वो अपनी इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरे पर्सन में थ्रू फूड या किसी और डायरेक्टली मीन से वो कर सकता है, अपनी इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। और जो फ्रूट बैट्स हैं वो इसके नेचुरल रिजर्वायर हैं, और एट द सेम टाइम पिग्स भी हैं जिसमें ये नेचुरली अकरिंग करता है। आप क्या करें, अगर कंज्यूम करते हैं इन बैट्स को या इन पिग्स को तो क्या हो सकता है, ये वायरस आपको कैच कर सकता है, आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है। और साथ में जो निपा वायरस है ये ऐसा नहीं हो रहा है कि फर्स्ट टाइम इसे डिस्कवर किया जा रहा है या फर्स्ट टाइम इसका आउटब्रेक हो रहा है। इसकी डिस्कवरी 1999 में हुई थी, और कहाँ पे हुआ था ये फर्स्ट टाइम आउटब्रेक इसका, मलेशिया एंड सिंगापुर। और उस टाइम इसका होस्ट कौन था, पिग्स थे। ये पिग्स के थ्रू पीपल को फैला था, और उसके बाद पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन हो रही थी। तो आखिर ये निपा वायरस स्प्रेड कैसे होता है फ्रॉम पीपल टू पीपल? इट कैन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल। पहले तो ये स्प्रेड कैसे होता है, अगर आप किसी एक ऐसे एनिमल के कॉन्टैक्ट में आओ जो निपा वायरस से इन्फेक्टेड है, सच एज बैट्स और पिग, आपको उस तरीके से निपा वायरस हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है कि आप क्या करें, कंज्यूम करें फूड प्रोडक्ट को उस एनिमल के जो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है इस वायरस से। और थर्ड वन क्या होता है कि ड्रॉपलेट्स, अगर आपको एक पर्सन इन्फेक्टेड है उसके आपकी बॉडी के ड्रॉपलेट्स लाइक थ्रू सलाइवा और यूरिन आपके ऊपर वो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स अगर पड़ जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो इसके थ्रू भी आपको निपा वायरस फैल सकता है। और देखिए जो निपा वायरस के सिम्टम हैं वो माइल्ड से लेके सीवियर तक हो सकते हैं, इंक्लूडिंग स्वेलिंग इन द ब्रेन। आपके ब्रेन में स्वेलिंग तक हो सकती है, और वर्स्ट केस सिनेरियो आपकी डेथ तक हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप उस वायरस के कांटेक्ट में आते हो तो आपको सिम्टम्स अगले दिन से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। मोस्टली 4 to 14 डेज ऑफ इंक्यूबेशन होता है। इस पीरियड के दौरान आपको उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। देखिए निपा वायरस इज़ नॉट अ एयरबोर्न इन्फेक्शन। देखिए कोविड-19 एक एयरबोर्न इन्फेक्शन था, इसलिए आप क्या करते थे, मास्क पहन के रखते थे। अगर आपको निपा वायरस हुआ है तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, बट टू बी श्योर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको छींक आ रही हो या कुछ आ रही हो तो उसके थ्रू आपके वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो सकते हैं, किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर जाके गिर सकते हैं। अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो उसे भी ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। बट अगर आप उसे सिंपल बात कर रहे हैं तो ये एयरबोर्न डिजीज़ नहीं है, एयरबोर्न इन्फेक्शन नहीं है, तो वो पर्सन क्या रहेगा, सेफ रहेगा। और निपा वायरस का इंडिया में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आउटब्रेक हो रहा है, ये थर्ड टाइम इसका आउटब्रेक हो रहा है इन कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। और इस समय केसेस कितने हो चुके हैं, बढ़ के 5 हो चुके हैं। और देखिए जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर की ऑफ 789 पीपल की जो किसके कांटेक्ट में आए थे, उन 2 लोगों के हु लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ द वायरस इन्फेक्शन की वजह से, जिनकी डेथ हो गई है। उनके कांटेक्ट में अगर पिछले एक हफ्ते में जब वो ट्रैवल कर रहे थे उनके कांटेक्ट में कितने लोग आए थे, 789। तो सबकी टेस्टिंग चल रही है कि क्या उनके बीच ट्रेसेस हैं इस इन्फेक्शन के, अगर हैं तो उसे रोका जा सके, अगर कोई भी अगर पॉजिटिव हमें मिल रहा है। तो डिपार्टमेंट एक पूरा रूट मैप बना के रखा हुआ है कि जो 2 पर्सन जिनकी डेथ हुई थी उनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालो और देखो कि कौन से पर्सन के कांटेक्ट में आए थे, और जो पर्सन के कांटेक्ट में आए थे क्या उनको सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। और साथ में गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिए, कोई भी बिग इवेंट नहीं होंगे कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में टिल सितंबर 24 तक, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस आउटब्रेक को क्या किया जा सके, रोका जा सके। अगर कोई भी बिग इवेंट रखेंगे तो उसके ट्रांसमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और साथ में जो पर्सन इन्फेक्टेड है इस वायरस से उनकी ट्रीटमेंट के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ताकि उनकी ट्रीटमेंट की जा सके। आखिर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं? बेसिकली आप मान सकते हो एक तरीके से ये क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं जिनका सेम फंक्शन है। जिनका फंक्शन क्या है कि आपके अंदर जो वायरस है उसे ख़त्म करना।
बट ये जो आपके इम्यून सिस्टम के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं उससे ज़्यादा इनकी रेजिस्टेंस होती है, उससे ज़्यादा इनकी पावर होती है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, जो अंदर वायरस है उसको जल्दी एलिमिनेट करते हैं। और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट हैं अगेंस्ट सेवरल डिजीज़ लाइक कोविड-19, कैंसर। और साथ में जो केरला के हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है वीना जॉर्ज, उन्होंने कहा कि देखिए जो ये निपा वायरस का आउटब्रेक हो रहा है, ये इसका जेनेसिस इंडिया में नहीं हुआ है। ये कहाँ का स्ट्रेन है? ये बांग्लादेश का स्ट्रेन है। जिसका जेनेसिस कहाँ पे हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है। ये कंपैरेटिवली लेस इन्फेक्शियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसमिशन रेट इसका कम है फ्रॉम 1% टू 2%। इसका मतलब क्या है कि इसका पेंडेमिक में कन्वर्ट होना इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसकी हाई मोर्टेलिटी रेट है कि अगर किसी पर्सन को ये वायरस हो जाता है तो चांसेस हैं कि 70% उसकी डेथ होने वाली है। और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्स, जो फर्स्ट विक्टिम था जिसकी सबसे पहले डेथ हुई थी, उसके कॉन्टैक्ट में 371 पर्सन आए थे। तो उन सभी के ऊपर सर्वेलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ने 11 मोर पर्सन के बॉडी फ्लूइड सैंपल सेंड किए हुए। कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, ताकि पता किया जा सके कि किसी और की बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के सैंपल ना मिल जाएं। और साथ ही साथ देखिए कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको इंसोलेशन में रखा जाएगा, ताकि क्या किया जा सके, इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके, ताकि उसको स्टार्टिंग स्टेज में क्या किया जा सके, बिल्कुल कंप्लीटली रोका जा सके। और माना जा रहा है कि जो 47 ईयर ओल्ड पर्सन है जो सबसे पहले इसका विक्टिम हुआ था, वो इंडेक्स पेशेंट है। इंडेक्स पेशेंट क्या हो गया कि जो फर्स्ट पर्सन जिनको वो इन्फेक्शन हुई थी और उन्हीं से ये इन्फेक्शन आगे लोगों को फैली है। और साथ में ही जो सेकंड विक्टिम था वो कहाँ पे कांटेक्ट में आया? वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आया जब वो अपना ट्रीटमेंट के लिए गए हुए थे। और ऐसे ही ये फैलना शुरू हो गया क्या? वायरस। और जो निपा वायरस है, ऐसा नहीं हो रहा है कि इंडिया में वो फर्स्ट टाइम उसका आउटब्रेक हो रहा है। ऑलरेडी इसका आउटब्रेक इंडिया में हो चुका है। फर्स्ट टाइम आउटब्रेक कब हुआ था? 2018 में। और उस समय डेथ टोल कितना था? 17 पीपल। फिर 2019 में हुआ सेकंड, 2021 में हुआ, तो उस समय 2 पर्सन की डेथ हुई है। और फोर्थ आउटब्रेक इस समय चल रहा है। और साथ ही साथ जो निपा वायरस है उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम क्या करते हैं? सिर्फ उनके सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। जो उनके सिम्टम्स आ रहे हैं, सपोज अगर आपको बुखार हो रहा है तो हम इंडिविजुअली बुखार की आपको टैबलेट देंगे। अगर आपको नोजिया हो रहा है, अगर आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है, हम सिम्टम्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ना कि एज अ बीमारी की, क्योंकि हमारे पास निपा वायरस की ना कोई वैक्सीनेशन है ना कोई उसकी मेडिकेशन है। और साथ ही साथ उसकी इम्यूनोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट वो अंडर डेवलपमेंट है, उसकी इवैल्यूएशन की जा रही है। और एज ऑफ सितंबर 15 6 केसेस आ चुके हैं केरला से, और 1 मोर पर्सन इज टेस्ट पॉजिटिव ऑन फ्राइडे। और लास्ट टाइम 5 पर्सन थे फ्राइडे को, और सैटरडे को आज क्या माना जा रहा है कि 1 पर्सन और क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड माना जा रहा है। तो होप करते हैं कि निपा वायरस को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके, ताकि और ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ ना हो। तो आई होप ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम।